लिव इन रिलेशनशिप के बारे में तो सुना ही होगा। कोई टाइम था जब शादी ब्याह और पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों का साथ कहा जाता था। फिर समाज बदला और तलाक यानी डाइवोर्स इतनी आम बात हो गई कि आज हर दूसरा इंसान अपने किसी करीबी या खुद के मैट्रिमोनियल झगड़े से परेशान है। शादी के बाद बेबुनियाद मेंटेनेंस के केस, झूठी एफआईआर, झूठे केसेस और वेस्टर्न कल्चर का इतना ज्यादा बोलबाला है, जिसके कारण मैरिज को लेकर बहुत सारे यंगस्टर्स की सोच बिल्कुल अलग हो चुकी है। आज इंडिया के सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे कस्बों, टायर 2, टायर 3 सिटीज में भी एक नया ट्रेंड तेजी से फैल रहा है और उसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग इसे जानते होंगे। इसमें लड़का लड़की बिना शादी किए एक ही छत के नीचे एक मैरिड कपल की तरह साथ रहते हैं। पर असली सवाल ये है, क्या लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है? क्या सोसाइटी या पेरेंट्स उनको रोक सकते हैं? क्या लड़की को वाइफ की तरह कोई राइट्स मिलते हैं? और अगर ब्रेकअप हो जाए तो क्या और किसे प्रोटेक्शन मिलती है? बहुत सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों पर कई बार क्लियर ऑब्जर्वेशन दिया है। इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा के केस में कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप ना क्राइम है और ना ही पाप है। लॉ इसे रिकॉग्नाइज करता है और जो मौजूदा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर लड़का लड़की बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं और दो बालिग अडल्ट्स अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं, ये पूरी तरह से लीगल है। पुलिस, पेरेंट्स या सोसाइटी इसे क्राइम नहीं बोल सकते। लिव इन में रह रही विमेन को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मेंटेनेंस और सेफ्टी राइट्स मिलते हैं, बिल्कुल शादी की तरह ही मिलते हैं। और लिव इन में पैदा हुआ बच्चा लेजिटिमेट माना जाता है, उसके सारे लीगल राइट्स सेफ होते हैं। आज की जनरेशन शादी से ज्यादा मेल जोल यानी कंपैटिबिलिटी, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम और व्यक्तिगत जगह यानी स्पेस को इंपॉर्टेंस देती है। इसी वजह से लिव इन रिलेशनशिप कॉमन हो गई है। लेकिन याद रखिए, समाज बदलता रहेगा, पर रिश्ते तभी चलेंगे जब दोनों तरफ से म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, संवेदनशीलता और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी। लिव इन रिलेशनशिप ठीक है या गलत है, एक इंडिविजुअल के तौर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए।